Hello student, welcome back. Today we are going to do exercise 5.2 of chapter 5. Student first question देखें. First question में हम लोगों को कहा है filling the blanks in the following table given that A is first term, D the common difference and A and the nth term of AP. स्टूडेंट हमें ये एक टेबल दिया हुआ है और हमें लोगों को 5 पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फर्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है हम लोगों को स्टूडेंट, nth टर्म फाइंड आउट करनी है. देखिए एक वैल्यू मिस है, 7 दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है, लेकिन nth टर्म की वैल्यू मिस है. हर क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में देखें उसमें वैल्यू d मिस है, थर्ड पार्ट देखें उसमें a मिस है, फोर्थ पार्ट देखें उसमें n मिस है और फिफ्थ पार्ट देखें तो उसमें स्टूडेंट nth टर्म मिस है. हर पार्ट में स्टूडेंट एक वैल्यू मिस है और इस स्टूडेंट इस जो एक्सरसाइज है उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ना है nth टर्म का. देखिएगा nth टर्म दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. स्टूडेंट nth टर्म में a आपको पता है ऑलरेडी, a हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म. ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म. और स्टूडेंट d हमारा क्या होता है, d हमारा होता है कॉमन डिफरेंस. ये आप लोगों को ऑलरेडी 5.1 में पढ़ा आप लोगों ने, स्टडी कर चुके हैं हम लोग. ये कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी जो होता है वो दैट इज कॉमन डिफरेंस. ध्यान रखिएगा बेटा, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस है. एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स. इसे ऊपर लिख देते हैं हम लोग स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म्स. ओके स्टूडेंट, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोगों ने ये मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. लेकिन इसके मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, इस फॉर्मूले का तो यूज करेंगे ही स्टूडेंट. सपोज ये मैंने फॉर्मूला लिखा है ए nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1d. स्टूडेंट मैंने 5 पुट किया है n की जगह, a प्लस 5 माइनस 1d. ये फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं हम लोग, अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमने फिफ्थ टर्म निकालना है तो n की जगह 5 डालेंगे. तो स्टूडेंट यहाँ आया a प्लस 4d. तो आप जरा ध्यान दें स्टूडेंट, निकालना था हमें फिफ्थ टर्म, तो n की जगह जैसे ही 5 डाला तो d के आगे 4 आ गया. मतलब यहाँ पे गौर कीजिएगा इस बात पे कि फिफ्थ टर्म निकालना है तो 4 आ रहा है. ऐसे अगर मुझे 10 टर्म निकालना है, 10 टर्म निकालना है, मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा n की जगह 10. जो टर्म निकालना हो n की जगह वो वैल्यू डाल देते हैं स्टूडेंट्स. तो ये आया a प्लस 9d. जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 10 टर्म निकालना है तो कितना आया है, 9d आया है. फिफ्थ टर्म निकालना है तो 4d आ रहा है, एक कम आ रहा है. 5 टर्म निकालना है तो a प्लस 4d, 10 टर्म निकालना है तो a प्लस 9d. ऐसे हमें कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 15 टर्म निकाल के दिखाओ, तो आप डायरेक्ट लिख लोगे a प्लस 14d. एक कम कर देना, 15 है तो 14. मैंने आपसे कहा 20th टर्म निकालो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस 90d. 20 है तो एक कम हो गया. जितना टर्म आपको निकालना है एक कम कर देना. 20 निकालना था तो 19 कर दिया, एक कम कर दिया. 15 टर्म निकालना था प्लस 14d. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ n माइनस 1 होता है. तो हम nth टर्म का तो फार्मूला जब लगाना है, लेकिन अगर सपोज हमें क्वेश्चन में कहा हुआ कोई भी टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो या 8 टर्म निकालो, तो स्टूडेंट डायरेक्ट हम लगा सकते हैं. फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो हम सीधा फार्मूला लगाते हैं a प्लस 4d. 10 टर्म का होता है तो हम सीधा फार्मूला लगा देते हैं a प्लस 9d. 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए सीधा लिख देंगे a प्लस 19d. कोई भी टर्म आपको निकालना है a, और आपको अगर d पता है तो आप निकाल सकते हैं, जैसे फिफ्थ टर्म या 8 टर्म कोई भी कहीं. ये ध्यान रखना है, बस एक ही बात ध्यान रखने की है कि जो भी हमें टर्म निकालना है d में उसके आगे एक कम आएगा. 14 है, 15 निकालना है तो 14, 20 निकालना है तो 19, 100 टर्म निकालना है, मान लो सपोज 100 टर्म निकालना है, तो अब आप खुद ही बता सकते हो क्या, a प्लस 99d. बिल्कुल ठीक, 100 है तो यहाँ 99d आएगा. ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग. नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, फिर मैं पार्ट्स कराने शुरू कर रहा हूं. स्टूडेंट्स अब आप फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को गिवन है a की वैल्यू. 5 पार्ट्स करने हैं हम लोगों को. a की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टूडेंट, 7. d की वैल्यू हमें स्टूडेंट क्या दे रखी है, 3. देखिए a 7, d 3, n 8 दे रखा है, n 8 दे रखा है. और an हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो an हम फाइंड आउट करेंगे. स्टूडेंट अगर हम लोग देखें nth टर्म का फार्मूला, तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. स्टूडेंट a की वैल्यू कितनी है, 7. n कितना है हमारे पास, 8 है. d कितना स्टूडेंट हमारे पास, 3. तो स्टूडेंट ओवरऑल आंसर कितना आया, 7 प्लस 7 3.
तो स्टूडेंट ये आया 7 + 21, तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट 28। तो स्टूडेंट ये आप 28 जो टर्म आया हमारे पास, 28 जो वैल्यू आई है एनथ टर्म की, ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना है तो यहाँ फिल कर सकते हैं। वैसे हमें वैल्यू पता चल गई है कि एनथ टर्म इज इक्वल टू 28। ऐसे सेकंड पार्ट में हम लोगों को डी निकालना है, हर पार्ट में एक वैल्यू मिस है, हमें वो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस क्वेश्चन में सेकंड में अब जैसे डी निकालना है तो इसको यूज करेंगे, फार्मूला यही यूज होगा एनथ टर्म का, सभी पार्ट्स में आगे इसका यूज है, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट की वैल्यूज है हमारे पास, ए गिवन है -18, a इज इक्वल टू -18। स्टूडेंट डी कितना दे रखा है हम लोगों को, डी नहीं दे रखा, डी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू को आप लिख लो, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट। एन कितना है हमारे पास स्टूडेंट 10, ओके। एंड स्टूडेंट हमारे पास ए एन कितना है, दैट इज 0। एनथ टर्म जो है हमें 0 गिवन है। स्टूडेंट फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया एनथ टर्म का, एनथ टर्म इज इक्वल टू a + n - 1 d। स्टूडेंट a कितना है -18, n कितना है 10 - 1, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो स्टूडेंट यहाँ लिख लें d। और एनथ टर्म कितना है स्टूडेंट हमारे पास 0, तो ये आ गया स्टूडेंट 0 -18 + 9d। 18 स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे ले आए तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है शिफ्ट करेंगे तो। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 18 और हमें d फाइंड आउट करना है, d मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो 9 2 = 18, तो ये हमारी d की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2 आ गई। d इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 2। हर पार्ट में एक वैल्यू निकालें या फिल कर सकते हैं आप स्टूडेंट, 2 आ गया हम लोगों का। ऐसे ही अब हम थर्ड पार्ट में निकालना है, ये नोट कर लीजिए, फिर थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। स्टूडेंट थर्ड पार्ट में हम लोगों को गिवन है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो थर्ड में हम लोगों को ए फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। डी हमें पता है -3, डी की वैल्यू दे रखी है -3, और स्टूडेंट एन कितना दे रखा है 18, एन हमें दे रखा है 18, ओके। और स्टूडेंट हमें ए एनथ टर्म कितना दिया हुआ है -5, एनथ टर्म दिया हुआ है -5। स्टूडेंट ये इसका यूज करना है फॉर्मूले का, एनथ टर्म इज इक्वल टू a + n - 1 d। तो स्टूडेंट एनथ टर्म हमारे पास है -5, a कितना है हमारे पास स्टूडेंट वो निकालना है हम लोगों को, a की वैल्यू हमें नहीं पता, तभी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता। स्टूडेंट n कितना है हमारे पास 18 -1, d कितना है हमारे पास स्टूडेंट -3, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, ये -5, a + 18 में से 1 गया, कितना आ गया स्टूडेंट 17, और स्टूडेंट यहाँ पे आ गई वैल्यू -3, ठीक है स्टूडेंट। ये लिखा है हमारे पास -5 a, 17 3 कितना होता है स्टूडेंट 51। स्टूडेंट यहाँ है -5 + 51 a, यहाँ -1 प्लस माइनस माइनस हो गया, 51 नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 46 आ जाएगा, 46 इज इक्वल टू ए। ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी स्टूडेंट, जरा ध्यान दे दीजिएगा स्टूडेंट्स। एन हमें 18 दिया था, 18 में से 1 गया 17, 17 3 आपको पता है 51, ये नेगेटिव था, और एन टर्म हमें दिया हुआ था 5 माइनस का, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया। 51 में से हम जैसे ही 5 लेस करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो हमारा ए का आंसर आ जाएगा 46। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट। स्टूडेंट ये वाली वैल्यू भी आप टेबल में पुट करके दिखा सकते हैं, जैसे ए कितना आया था 46, तो यहाँ फिल कर लें हम लोग, ए कितना आया हमारे पास 46। अब स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है, फोर्थ पार्ट करना है, और फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है एन की। ये नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया आप लोगों ने। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में हमें ए की वैल्यू गिवन है -18.9, डी हम लोगों को गिवन है स्टूडेंट 2.5, और स्टूडेंट एन हमें फाइंड आउट करना है, एन हमें फाइंड आउट करना है, और एन टर्म हमें दे रखा है कितना 3.6, एन टर्म हमें दे रखा है स्टूडेंट 3.6। तो स्टूडेंट हमें एन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला सेम यूज करना है एन टर्म का, a + n - 1 d। एन टर्म हमें दे रखा है स्टूडेंट 3.6,
3.6, ए हमें कितना गिवन है स्टूडेंट -18.9, एन हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, और डी हमें दिया हुआ 2.5, ये पॉइंट है स्टूडेंट 2.5, ये 18.9 और ये है 3.6। स्टूडेंट ये नेगेटिव वैल्यू है, जब इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे 3.6 प्लस 18.9 तो यहाँ आएगा स्टूडेंट n-1 2.5। तो स्टूडेंट इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिएगा, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 3.6 15, 1 कैरी आ गया, 9 और 3 कितना हो गया 12, 1 और 2 2.5। अच्छा स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके डिवाइड आ जाएगा 2.5, तो ये आ गया n-1। स्टूडेंट पॉइंट से पॉइंट हटा दे, ठीक है जी, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 2 कैरी हो गया 25, 5 5 जा 25, फिर कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट 5 9 जा 45, तो ये आ गया n, कितना आ गया n, कितना ये आ गया 9, सॉरी, तो 9 आ गया। तो स्टूडेंट 9 और ये 1 इधर ले आए, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दे, नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ आ गया n की वैल्यू 10। स्टूडेंट जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा, इन दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करने पर 22.5 आ रहा था, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, पहले 5 से कैंसिल किया, फिर 5 से कैंसिल किया तो 5 9 या 45 आ गया, n की वैल्यू आ गई n = 10। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू भी आप डाल दें, n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 10। अब हमें लास्ट पार्ट करना है 5th, इसमें हमें nth टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारे पार्ट्स हो जाएंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट 5th पार्ट अगर आप देखें तो हमें 5th पार्ट में वैल्यू गिवन है a की, कितनी वैल्यू गिवन है 3.5, ठीक है। d हम लोगों को गिवन है स्टूडेंट्स 0, और nth टर्म n कितना गिवन है स्टूडेंट 105, n हमें गिवन है 105, ओके स्टूडेंट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, nth टर्म की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, nth टर्म का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, a + n-1 d। स्टूडेंट nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है, a हमारे पास है 3.5 प्लस n कितना है 105 -1, d कितना स्टूडेंट हमारे पास 0। तो स्टूडेंट 3.5 प्लस 105 में से 1 गया तो कितना आ गया 104, 105 में से 1 गया तो 104 इंटू 0 है स्टूडेंट्स, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0, तो 3.5 प्लस ये 0 हो गया तो आंसर आ गया 3.5, ये हमारा nth टर्म, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं 3.5। तो सारे फिलिंग द ब्लैंक्स उन्होंने कहा था भरने हैं, हमने फिल कर दिए हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लास्ट पार्ट आप नोट डाउन कर लें, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या गिवन है, हम लोगों को गिवन है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। स्टूडेंट हमें 30th टर्म ऑफ एपी का है निकालना है, ये हमें एपी गिवन है और हमें 30th टर्म फाइंड आउट करना है, और नीचे चॉइसेस दी हुई हैं स्टूडेंट ए बी सी डी, हमें बताना है कौन सा पार्ट करेक्ट है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसका सॉल्यूशंस करूं तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें सीक्वेंस दे रखी है 10 7 4 इट कीप्स गोइंग ऑन। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म तो आप सबको पता चल रहा होगा, फर्स्ट टर्म क्या है 10, जो सबसे पहले दिया होता है वो हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म। अच्छा स्टूडेंट डी निकालना और हमें ये पता हो एपी है, ये ऑलरेडी पता है एपी है, और हमें डी निकालना हो तो डी का डायरेक्ट फार्मूला होता है a2 - a1। अब इसमें स्टूडेंट सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म 7 है और फर्स्ट टर्म कितना है स्टूडेंट 10 है। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को हम ए भी कह लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टर्म को हम ए से भी डिनोट कर लेते हैं और a1 से भी डिनोट कर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये सबसे पहले दे रखा है तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है 10, ये a2 ये a3, आगे नंबर दिए होते तो a4 a5 इस तरीके से टर्म्स दिए होते। तो स्टूडेंट यहाँ से d बड़ी आराम से हमारा निकल गया, 7 में से 10 लेस करें तो -3, ये हमें d मिल गया। स्टूडेंट a भी मिल गया, d का फार्मूला मैंने बताया कभी भी AP में दिया हो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, a2 - a1, ये a1 ये a2 ये a3। अब स्टूडेंट d हमारा -3 आया है, हमें फाइंड आउट करना है 30th टर्म। अगर स्टूडेंट मैं आपसे 30th टर्म पूछूं
तो इसमें हम लिख सकते हैं 30th टर्म दैट इज इक्वल टू a प्लस 29d। स्टूडेंट यहाँ 30 टर्म निकालना है तो यहाँ एक कम होगा, तो एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हो 30th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 29d। स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखें, वैल्यू डालें, a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 10, ओके 29, d कितना स्टूडेंट हमारे पास, d है -3। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें 10 मल्टीप्लाई कर दें, 27 2 6 और 2 8, 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 87 आया। स्टूडेंट 10 में से 87 लेस होंगे -77। कौन सा पार्ट है स्टूडेंट -77? पार्ट सी। तो इसमें करेक्ट चॉइस है पार्ट सी। और उनका था जस्टिफाई, तो हमने करके दिखा दिया कि ए फर्स्ट टर्म 10 है, डी निकालना है तो a2 - a1 कॉमन डिफरेंस निकल गया हमारा। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। 30th टर्म निकालना है तो डी के आगे एक कम ले लिया 29। 15 टर्म निकालना होता तो a + 14d ले लेते। 20th टर्म निकालना होता तो a + 19d ले लेते। एक कम ले लेना है, 30th है तो a + 29d, a और d की वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट, इससे हमें बदल गया पार्ट सी। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, मैंने फर्स्ट पार्ट कराया, अब मैं सेकंड पार्ट कराने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, 11 टर्म ऑफ द एपी, ये हमें एपी गिवन है स्टूडेंट्स, और हमें करेक्ट पार्ट चूज करना है। स्टूडेंट सोल्यूशन लिखें। देखिए सबसे पहले हमें गिवन है -3 -1/2 2 डैश डैश डैश, ये कीप्स गोइंग ऑन है, चलता रहेगा ऐसा। ए कितना है स्टूडेंट हमारे पास -3, डी का फार्मूला मैंने बताया है a2 - a1, a2 है -½ -3, तो स्टूडेंट ये आ गया -½ प्लस, तो स्टूडेंट यहाँ अपॉन में 1 लगा लें तो ये आएगा -1 2 3 6। स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम लेंगे, अपॉन वाली वैल्यू है तो कितना आ गया हमारा स्टूडेंट, ये आ गया 5/2। 6 में से 1 गया तो 5, तो डी तो हमारा आ गया स्टूडेंट 5/2। ए हमें ऑलरेडी पता ही है, जो सबसे पहले दिया होता है वो ए, डी का फॉर्मूला आपको बता दिया। अब हमें निकालना है 11th टर्म। तो स्टूडेंट 11th टर्म क्या होगा आप लोग बताइए? बिल्कुल करेक्ट, 11th टर्म दैट मीन्स a + 10d। एक कम करना है, 11 है तो 10, 15 होता तो 14, एक कम कर देते हैं 11th टर्म। तो a हमें पता है -3 + 10, d कितना है हमारे पास स्टूडेंट, d है 5/2। 2 से 10 को कैंसिल किया 5, 3 + 25, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास 22। तो 11th टर्म आ गया हमारे पास 22। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन सा पार्ट है ये भी चेक कर सकते हैं आप, तो हमारे पास कौन सा पार्ट आया, पार्ट बी। तो यहाँ आंसर नीचे मेंशन कर सकते हैं आप लोग, करना चाहिए वैसे हम लोगों को पार्ट बी, क्योंकि उन्होंने पूछा ये है करेक्ट आंसर। चूज क्या करना है, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो 11th टर्म जो है वो 22 है एंड दैट इज पार्ट बी। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या रखा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। स्टूडेंट हमने फर्स्ट पार्ट लिखा है, इसमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं टोटल, और मिसिंग वैल्यू हमने निकालनी है। जैसे यहाँ पे कौन सी मिस वैल्यू है, सेकंड टर्म मिस है। देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, मतलब a1 a2 a3। तो यहाँ पर हमारी मिसिंग वैल्यू है a2। तो किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, देखें इसका सोल्यूशन 5 पार्ट्स हैं, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। लेट मिसिंग वैल्यू बी, हमने स्टूडेंट लेट कर ली a2, ये a1 a2 a3 a2 लेट कर ली। इसको a1 भी कह लेते हैं, a भी कह लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें वैल्यू कौन कौन सी गिवन है स्टूडेंट, a हमें गिवन है 2, a2 हमें फाइंड आउट करना है, और a3 हमें गिवन है स्टूडेंट 26। a3 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, a + 2d, 3 है तो 2d लिख सकते हैं। जितना टर्म होता है d उससे एक कम होता है, ये मैं बहुत बार पहले ही बता चुका हूँ। a की वैल्यू 2 पुट कर ली स्टूडेंट, ये आ गया 2d, a हमें 2 दिया हुआ है दैट इज 26। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम निकालें वैल्यू तो 2d = 26 - 2, तो 2d = 24। तो स्टूडेंट d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 24 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट 12। तो d आ गया हमारे पास 12, a2 है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है स्टूडेंट्स, a2 की, सेकंड टर्म की। तो स्टूडेंट्स सेकंड टर्म आपको पता है क्या होता है, तो a2 = हो गया हमारे पास a + d। एक कम होता है तो a2, यहाँ 1d मत लिख देना, d लिखते हैं, d मतलब 1d हो गया ना। तो a कितना है हमारे पास, a है 2 और d कितना है स्टूडेंट हमारे पास 12।
तो स्टूडेंट टोटल ओवरऑल आंसर कितना आया, 14 आया। सेकंड टर्म हमारा क्या आया, 14। ये मिसिंग वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने उसको A2 लेट कर लिया था, क्योंकि देखो A1 A2 A3 तो जो मिस हो, जो उसकी सीक्वेंस हो वही लेट कर लेते हैं। अगर A3 मिस हो तो A3 लेट कर लो, तो हमें ईजी रहता है करने में। A3 हमें दिया हुआ था 26, A3 को लिख लिया A + 2D, A की वैल्यू डाल दी, ये माइनस कर दिया, 2D = 24 हो गया, 2 से 24 को लेस किया और डिवाइड किया तो 12 आ गया। स्टूडेंट सेकंड टर्म निकालना है तो D एक कम होगा, फिफ्थ टर्म निकालना होता तो A + 4D लेते, लेकिन सेकंड टर्म निकालना है तो A + D। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स आप पार्ट नंबर सेकंड देख रहे हैं थर्ड चैप्टर का, क्वेश्चन का। और स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हम लोगों को ये फर्स्ट वैल्यू मिस है और हमारी ये थर्ड मिस है। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, ये सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म हमें गिवन है। तो स्टूडेंट जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो लिख लें, लेट मिसिंग वैल्यूज आर। स्टूडेंट कौन कौन सी मिस वैल्यू है हमारे पास, पहली वाली वैल्यू मिस है स्टूडेंट A1 एंड A3। स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू हमें मिस है और थर्ड वैल्यू हमारे पास मिस है। हमें गिवन है सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड टर्म कितना गिवन है स्टूडेंट 13 और फोर्थ टर्म कितना गिवन है स्टूडेंट 3। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं A + D 13, ये नंबर 1 हो गया। फोर्थ है, हमें फोर्थ टर्म गिवन है, दैट इज हो गया A + 3D। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट, 4 है तो 3 लेना था, 2 है तो 1D लेना था। ये दो इक्वेशंस बन गई। अच्छा स्टूडेंट, जब भी कभी ऐसे इक्वेशन बन जाए तो उनको सोल्व कर लेना है कैसे, एलिमिनेटिंग मेथड से, मतलब सिंपल कर लेना है बिल्कुल। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, A + D दैट इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट है A + 3D दैट इज इक्वल टू 3। साइन चेंज कर दें स्टूडेंट्स, तो A से कैंसिल, D में से 3D गया तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा -2D, और यहाँ 13 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 10। इसे आगे सॉर्ट आउट कर लेते हैं स्टूडेंट, आगे सोल्व कर लेते हैं। D की वैल्यू आई हमारे पास 10/में -2, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा, 2 से 10 किया, D आ गया हमारे पास -5। स्टूडेंट D की वैल्यू -5 आ गई है, इसे फर्स्ट में पुट कर दें, सेकंड में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, किसी में भी पुट कर लें। तो हम D की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। स्टूडेंट फर्स्ट में पुट कर दें तो यहाँ आएगा A -5, क्योंकि D माइनस किया तो यहाँ -5 हो जाएगा, इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट A इज इक्वल टू आ गया 13 + 5, A की वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारे पास 18। तो यहाँ स्टूडेंट आप लिख सकते हैं A1, देयरफॉर A1 या A की बात होती है, वो तो हमारा 18 निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, A1 निकालना था मिसिंग वैल्यू, और जो A होगा वही हमारा A1 होगा। अब हमें निकालना है A3। स्टूडेंट A3 क्या होता है, A3 आप लोगों को सबको पता है A + 2D। A कितना है स्टूडेंट हमारे पास, A हमारे पास है 18, ओके। 2D कितना है हमारे पास स्टूडेंट, D हमारे पास है -5। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करें तो ये आएगा 18, 5 2 ज़ा 10। देखिए स्टूडेंट 2 5 ज़ा 10 हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 10 गया तो कितना आ गया स्टूडेंट हमारे पास 8 आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर है थर्ड का 8। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लिख सकते हैं A1 हमारे पास मिसिंग वैल्यू कितनी आई है, वो तो हमारे पास आई है 18, और A3 हमारे पास कितना आया स्टूडेंट, A3 हमारे पास आया 8। ये हमारा आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। मिसिंग वैल्यू निकल गई है दोनों, A1 भी निकल गया है दैट इज 18 एंड A3 इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट थर्ड पार्ट जो हमें गिवन है उसमें गिवन है फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 5, ये दो मिसिंग वैल्यू निकालनी है A2 और A3। तो स्टूडेंट लेट कर लें सोल्यूशन में, लेट मिसिंग वैल्यूज आर
मिसिंग वैल्यूज आर, कौन कौन से मिसिंग वैल्यू हैं स्टूडेंट्स? A2 एंड A3 रिस्पेक्टिवली भी लिख दिया कीजिए, पहले मैंने यूज़ नहीं किया। रिस्पेक्टिवली लिखने से ये है कि ये जो मिस है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा A2 और A3, तो हम लिखेंगे लेट मिसिंग वैल्यूज आर A2 एंड A3 रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट हमें A गिवन है क्वेश्चन में 5, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 5 और फोर्थ टर्म गिवन है 9 एंड 1/2, मिक्स में दे रखा है स्टूडेंट हम लोगों को, तो इसे ठीक कर लेते हैं। 2 9 जा 18 और 1 19/2। और स्टूडेंट फोर्थ टर्म होता क्या है? फोर्थ टर्म होता है A प्लस 3D। A की वैल्यू 5 हो गई, 3D 19/2। स्टूडेंट अगर हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है D की, तो हम लिख सकते हैं 19/2 माइनस 5, तो ये आ गया 3D इज इक्वल टू 19 माइनस, यहाँ एलसीएम ले लें स्टूडेंट, 2 5 जा 10 अपॉन में 2। तो स्टूडेंट आगे देखें किस तरीके से हो सकता है, D कैसे फाइंड आउट होगा। ये आ गया स्टूडेंट 3D दैट इज इक्वल टू 2 5 जा 10 ले लिया था, 19 में से 10 जाएगा तो स्टूडेंट क्या आएगा? 9/2। तो स्टूडेंट D इज इक्वल टू आया 9/2 इंटू 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था 3 डिवाइड हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, तो स्टूडेंट D आ गया हमारा 3/2। D आ गया 3/2 और A हमें ऑलरेडी गिवन था 5। ओके स्टूडेंट, अब हमें निकालना है A2, मिसिंग वैल्यू हमारी A2 थी, तो A2 क्या होता है स्टूडेंट? A2 आपको अच्छे से पता है A प्लस D। A कितना है हमारे पास स्टूडेंट? A है हमारे पास 5, D कितना है हमारे पास? 3/2। अच्छा, यहाँ पे एलसीएम ले लें, 2 5 जा 10, 3/2, टोटल ओवरऑल आंसर आया 13/2। स्टूडेंट 13/2 या इसे मिक्स में लिख दें तो हम लिख सकते हैं 6, मिक्स में कैसे लिख सकते हैं? 6.5। देखिए स्टूडेंट 13/2 है, 6 2 12 और 1 13/2, तो इसको ऐसे मिक्स में लिख दिया क्योंकि उन्होंने मिक्स में दिया हुआ है, तो ऐसे छोड़ दें, ऐसे भी छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने मिक्स में दिया हुआ है तो मिक्स में कर दिया हम लोगों ने भी। अब क्या पूछा स्टूडेंट से? थर्ड टर्म निकालना है हम लोगों को। सेकेंड टर्म मिस था और थर्ड टर्म होता है A प्लस 2D। A कितना है स्टूडेंट? 5। ओके, 2D कितना है स्टूडेंट? 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8। ये कौन सा टर्म आया? 3। तो स्टूडेंट ये मिसिंग वैल्यू आ गई, थर्ड टर्म आ गया 8 आ गया, और सेकंड टर्म हमारा कितना आ गया? 6.5। आप चाहो तो लिख दे नीचे, या वैसे ही मेंशन कर ही दिया हम लोगों ने। दोनों मिसिंग वैल्यू हमारी आ चुकी हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में हम लोगों को गिवन है A-4। ओके, A-4 गिवन है स्टूडेंट्स, और 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म हमें गिवन है स्टूडेंट्स 6। अब स्टूडेंट मिसिंग वैल्यूज क्या ले रही हैं? मिसिंग वैल्यू ले सकते हो A2 A3 A4 A5। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं, पहले मिसिंग वैल्यू लेट कर लेते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन में। ठीक है, पहले लिख लो लेट मिसिंग वैल्यूज आर, कौन कौन सी मिसिंग वैल्यू है स्टूडेंट्स? मिसिंग वैल्यूज है हमारे पास A2 A3 A4 एंड A5 रिस्पेक्टिवली मीन्स नंबर वाइज स्टूडेंट हमने ये लेट कर लिया हम लोगों ने। ओके स्टूडेंट, हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है A1 कह सकते हो या A-4। 1 2 3 4 5 6 कितना लिया था हमने? 6 टर्म। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता था। 6 टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 5D। A कितना स्टूडेंट? -4, 5D 6 हो गया स्टूडेंट। 5D 6, ये 4 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। 5D 10, तो D की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट? 10/5, कैंसिल कर दो तो आ गई 2। एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट, A हमारे पास -4 है और 6 टर्म हमारे पास कितना है? 6, तो D हमारा आ गया 2, A -4 था हमारे पास। अच्छा
स्टूडेंट वैल्यूज जो निकालनी है हम लोगों को निकालनी है, ए भी बदल गया, डी बदल गया, सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म की वैल्यू होती है ए प्लस डी। इसे करते हैं हम स्टूडेंट्स, A2 हमारा था ए प्लस डी, एक कम होता है ना स्टूडेंट, ए कितना है हमारे पास स्टूडेंट -4, डी कितना है 2, तो आंसर कितना आया स्टूडेंट -2, या नीचे लिख लें आप इसको, A2 हमारा आ गया है -2। ओके स्टूडेंट, अब A3 क्या होता है स्टूडेंट, A3 होता है a प्लस 2d। ए कितना है स्टूडेंट हमारे पास -4 प्लस 2, डी कितना है हमारे पास स्टूडेंट, डी हमारे पास था 2, तो स्टूडेंट -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 0। तो थर्ड टर्म हमारे पास आ गया है 0। ओके, अब स्टूडेंट हमें आगे निकालें वैल्यूज, कौन कौन से निकालनी है, 4 और 5 रह गई है, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होता है स्टूडेंट, a प्लस 3d, a हमारे पास था -4, 3d हमारे पास था 2, तो ये आया -4 प्लस 6, तो कितना आ गया स्टूडेंट 2 आ गया, ये 6 है, 3 2 जा 6। अब हमें निकालना है फिफ्थ टर्म स्टूडेंट, ये फोर्थ टर्म निकल गया आपका, ठीक है स्टूडेंट। फिफ्थ टर्म निकालें, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, a कितना है -4 प्लस 4, ये 4d है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आया 2, तो ये आया -4 प्लस 8, तो स्टूडेंट a फिफ्थ आ गया हमारे पास 4, 8 में से 4 गया तो 4 आ गया। स्टूडेंट देखो, आप नंबर वैसे भी चेक करें, सेकंड टर्म -2 आ रहा है, थर्ड टर्म कितना आ रहा है 0, मतलब 2 का डिफरेंस आ गया थर्ड टर्म, फिर हमारा क्या आया है फोर्थ टर्म 2, फिर हमारा फिफ्थ टर्म क्या आया 4। यही हमें टर्म्स निकालने थे, सारे टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर आगे करते हैं, लास्ट पार्ट है इसका फिफ्थ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे हैं थर्ड, उसका फिफ्थ पार्ट देखें और लास्ट पार्ट है स्टूडेंट। ये मिसिंग वैल्यूज हैं A1 A3 A4 A5। सो सबसे पहले तो स्टूडेंट मिसिंग वैल्यूज ही लिख लें सॉल्यूशन में, लेट मिसिंग वैल्यूज क्या क्या हो गई स्टूडेंट, मिसिंग वैल्यूज आर A1 स्टूडेंट, A1 A3 A4, देखिए A1 A3 A4 एंड A5 रिस्पेक्टिवली। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें हमें A2 गिवन है कितना 38, और स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 टर्म दैट इज -22। तो स्टूडेंट पहले तो सेकंड टर्म लिखें a प्लस डी 38, a कितना स्टूडेंट हमारे पास नहीं पता, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हम लोगों की। और सिक्स टर्म क्या होता है a प्लस 5d दैट इज -20, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट मैंने बताया था कभी भी दो इक्वेशन बन जाए तो उनको सोल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। स्टूडेंट ये आया a प्लस डी इज इक्वल टू 38, नेक्स्ट आया a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। साइन चेंज करते हैं स्टूडेंट, a से कैंसिल, d में से 5d गया कितना आ जाएगा 4d, इनको ऐड कर दें 10, 5 और 1 6, तो -4d इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट 60 हो गया। तो स्टूडेंट अगर हम d की वैल्यू निकाल लें तो 60 बाय -4 दैट इज इक्वल टू -15, तो d आ गया हमारा -15। अच्छा स्टूडेंट d हमारा -15 आ चुका है, इसकी वैल्यू पुट कर दें हम फर्स्ट में, किस में वैल्यू पुट कर दें फर्स्ट में, तो लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है स्टूडेंट हमारे पास ये है, वैल्यू पुट कर दें a, d कितना स्टूडेंट हमारे पास -15 दैट इज इक्वल टू 38, तो स्टूडेंट a आ गया 38 प्लस 15, a इज इक्वल टू आ गया 53।
ये हो गया 8 और 5 13 और ये हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 53। ठीक है स्टूडेंट, ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब तो कोई भी पार्ट निकालो स्टूडेंट। ए पहला पूछा A1 तो ए ही होता है स्टूडेंट, ये आपको पता ही है। A1 इज इक्वल टू ए, दैट इज 53। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, हमारे निकाला है A3, तो स्टूडेंट A3 होगा A प्लस 2D, एक कम होता है। ए कितना है हमारे पास स्टूडेंट, ए हमारे पास है 53, 2D कितना था -15, तो ये आ गया 53 माइनस 30, तो ये आ गया 23। ये आ गया हमारा A3 टर्म्स 23। अब हमें कौन कौन सा स्टूडेंट निकालना है, किस किस की वैल्यू रह गई है हमारे पास रह गई है A4 और A5 की। निकाल लेते हैं स्टूडेंट यहीं पर ही। ठीक है, यहाँ पर A4 देखें, A4 आप सबको पता है A प्लस 3D। ए हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है 53 हमने निकाला है। डी कितना -5, डी था हमारे पास -15, तो स्टूडेंट ये आया 53। 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, 45। कितना आएगा स्टूडेंट, ये आ गया 8। फोर्थ टर्म हमारा आ गया 8। ओके, अब स्टूडेंट रह गया लास्ट टर्म, फिफ्थ हमें निकालना था। फिफ्थ होता है A प्लस 4D। A प्लस 4D, ए कितना है स्टूडेंट हमारे पास 53, 4 माइनस 15, तो ये आ गया 53 माइनस 60, तो ये आया -7। तो स्टूडेंट ये आ गया -7। फिफ्थ पार्ट जो आया हमारे पास दैट इज -7। सारे पार्ट्स निकाल दिए स्टूडेंट, जो जो हमें टर्म्स निकालने थे सारे टर्म्स निकाल लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो उन्होंने हमसे पूछा है विच टर्म ऑफ एपी, ये भी एपी गिवन है, इज 78, मतलब कौन सा टर्म ऐसा है जो 78 है। स्टूडेंट देखिए, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, 78 कौन सा टर्म होगा हमें ये निकालना है। और स्टूडेंट अगर कभी भी ऐसे निकालना हो तो आप हमेशा उसको nth टर्म लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जैसे 78 निकालना है तो आपने लिखा 78b nth टर्म, कौन सा टर्म ले लिया, nth टर्म। अब स्टूडेंट यहाँ पर a आप सबको पता चल रहा है, a कितना है 3, और d भी आप लोगों को पता है, d का फार्मूला भी बताया हुआ है, a2 माइनस a1 जब भी ap हो तो a2 तो यहाँ हो गया 8 माइनस 3 a1, तो ये आ गया 5। तो स्टूडेंट d भी पता चल गया हमें और a भी पता चल गया। 78 को हमने nth टर्म लेट कर ही लिया है, तो स्टूडेंट nth टर्म का फार्मूला लगा लें। nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1d। तो स्टूडेंट nth टर्म तो हमारा 78 है, a कितना है हमारे पास 3, ओके, n माइनस 1d, d कितना है हमारे पास स्टूडेंट 5। तो स्टूडेंट यहाँ ले आ गए 78 3 प्लस, अच्छा स्टूडेंट 3 को लेफ्ट साइड पे ले आए, देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लाएं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 78 माइनस 3 n माइनस 1 5। आगे करें स्टूडेंट, 78 में से 3 क्या कितना आएगा स्टूडेंट 75, यहाँ आ गया स्टूडेंट n माइनस 1 5। तो स्टूडेंट 75 अपॉन में 5 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1, 5 से कैंसिल करें, 5 1 5 2 इधर गया तो कितना आएगा 25, तो ये आ गया स्टूडेंट 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 को स्टूडेंट हम लोग लेफ्ट साइड पे ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गया 16। तो स्टूडेंट 16th टर्म जो है, 16th टर्म, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कौन सा ले लिया था हमने कहा 78 भी द nth टर्म, तो 60th टर्म हमारा आ गया। 60th टर्म जो है वो 78 है। अच्छा स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चन में कई बार नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स पूछे होते तो नंबर ऑफ टर्म्स 16 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 16 है, और उन्होंने कहा 78 कौन सा टर्म है, तो 78 कौन सा टर्म है 60th टर्म है। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, तो ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। जब भी कभी आपसे कोई टर्म पूछा हो कि विच टर्म इज दिस, टर्म का मतलब मैं पूछा हो कोई कौन सा टर्म है वो, तो स्टूडेंट हमेशा उसको आप nth टर्म लेट कर लेंगे, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ए और डी तो एपी दी हुई है तो ए भी बड़ी आराम से निकल आता है, डी भी, ये तो पता ही होता है फर्स्ट टर्म है, डी निकाल लिया। nth टर्म का फार्मूला लगा देना है हमेशा, जब भी कभी आपसे पूछें विच टर्म
दैट मीन्स कौन सा टर्म है तो आप nth टर्म लगा दें, या नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो भी nth टर्म का फार्मूला लगा दें स्टूडेंट इसको आप ऐसे लिख लें 60th टर्म ऑफ, ये ज़्यादा बेटर है, 60th टर्म ऑफ AP इज 78, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उन्होंने हमसे पूछा था विच टर्म इज 78, तो हमने लिख दिया 60th टर्म ऑफ AP इज 78, जो 60th टर्म है AP का वो 78 है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे नोट कर लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन करते हैं 5th। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5th के दो पार्ट हैं, हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। वही स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो, या देखो मैंने बताया nth टर्म लेट कर लेना है। अब बताएं आपको इसमें कैसे, जैसे a तो आपको सबको पता चल रहा है a कितना है 7, d निकालना भी आप लोगों को पता है a2 माइनस a1, तो 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6। अच्छा अब लास्ट टर्म हमें दिया क्या हुआ स्टूडेंट? 205, तो ये हमारा nth टर्म है। nth टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है। नंबर ऑफ टर्म निकालें स्टूडेंट, इसका फार्मूला लगा लें a प्लस n माइनस 1d 205। यहाँ स्टूडेंट a की वैल्यू डालें, a कितना है हमारे पास? a है 7, n माइनस 1, d कितना है स्टूडेंट? 6, ये आ गया 205। अब स्टूडेंट 7 उधर जाके लेफ्ट राइट साइड पे ले जाएं, शिफ्ट करें इसको इधर राइट साइड पे, तो ये माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 6, 205 में से 7 लेस कर दो स्टूडेंट, तो कितना आएगा? 198, n माइनस 1 198 डिवाइड बाय 6 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड में आ जाएगा। 6 3 ज़ा 18, 1 इधर गया स्टूडेंट, तो ये कितना आ गया? 6 3 ज़ा 18, तो 33 आ गया। 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें सॉरी प्लस 1, तो n आ गया 34। तो स्टूडेंट जैसे ही n 34 आया आप नीचे मेंशन कर सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 34। स्टूडेंट a हमें पता था, d हम निकाल लेते हैं बड़ी आराम से। जो भी लास्ट में गिवन हो वो nth टर्म होता है, जो भी एंड पे दिया होता है दैट इज nth टर्म। nth टर्म का फार्मूला लगा लिया, जो भी n आया उससे पता चल जाता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ये फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट 5th क्वेश्चन का। अब हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। सेकंड पार्ट भी सेम है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, बिल्कुल सेम सोल्यूशन करना है हम लोगों को। तो स्टूडेंट a हम लोगों को पता है 18, d आपको पता है a2 माइनस a1, तो स्टूडेंट यहाँ आ गया 15 2 ज़ा 30 और 1 31/2 a1 हो गया हमारा 18, 1 अपॉन में रख के स्टूडेंट एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 18 2 ज़ा 36 2, तो ये आया स्टूडेंट हमारे पास -5/2, दिस इज d। अच्छा स्टूडेंट d हमारा निकल गया है, a हमें गिवन था। nth टर्म कितना गिवन है? -47, तो nth टर्म लिखें -47, फार्मूला लिखें a प्लस n माइनस 1d -47। a की कितनी वैल्यू है स्टूडेंट? 18, n माइनस 1, d कितना है हमारे पास? 5/2 दैट इज इक्वल टू -47। स्टूडेंट यहाँ लिखें n माइनस 1 ब्रैकेट में -5/2 दैट इज इक्वल टू -47। 18 इधर गया तो माइनस के 18 हो गया, तो ये आया स्टूडेंट n माइनस 1 -5/2। स्टूडेंट्स 8 और 7 15, 2 और 4 6, ये 65 आ गया। अच्छा स्टूडेंट n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -65, ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई में -5/2 है, तो इधर होके आ जाएगा 2/-5, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 65 डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा। स्टूडेंट इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दो, 5 से 65 को आप डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा। ये आपका आ गया n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 13 2 ज़ा 26, तो n आ गया स्टूडेंट 26 प्लस 1, n आ गया 27। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं स्टूडेंट? नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 27, दैट इज इक्वल टू 27। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट था 5th का, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने थे, हमने फाइंड आउट कर दिया, नंबर ऑफ टर्म 27 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6th।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो हमें कहा गया चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। हमें ये बताना है कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है। उन्होंने कहा चेक कीजिए कि -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, इस एपी का टर्म है या नहीं है। तो स्टूडेंट बहुत इजी, सबसे पहले जो भी टर्म पता करना है मुझे nth टर्म मान लेते हैं। लेट nth टर्म बी -150 या -150 बी nth टर्म। लेट nth टर्म बी -150। nth टर्म हमने ले लिया, लेट कर लिया, nth टर्म बी -150। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस जो है देखें क्या है। ए हमारे पास अगर मैं कहूँ आपसे तो ए है 11, डी की बात करूँ तो स्टूडेंट हमारे पास है 8 - 11, A2 - A1 होता है तो ये आ गया -3। अब स्टूडेंट nth टर्म हमने क्या लिखा है, nth टर्म हमने ले लिया -150, उसका फार्मूला लिख लें। स्टूडेंट nth टर्म हमारे पास -150, ए कितना है 11, ओके, n-1 डी है हमारे पास -3। तो स्टूडेंट -150 11, अच्छा 11 को स्टूडेंट कहाँ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा n-1 -3। तो स्टूडेंट ये आ गया -161 इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में -3। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट, तो आ जाएगा -161 अपॉन में -3 दैट इज इक्वल टू n-1। 161 अपॉन में 3, 1 इधर ले आओ राइट हैंड साइड स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे आ गया प्लस का और यहाँ आ गया n। एलसीएम ले लें 161 + 3 अपॉन में 3, ये अपॉन में 1 लगाया एलसीएम लेने के लिए, तो यहाँ आ गया स्टूडेंट n, तो ये आ गया 164/3 n। अच्छा स्टूडेंट n एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव तो है, लेकिन n अपॉन में भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ऐसे नहीं कह सकते ना स्टूडेंट, डेसिमल में थोड़ी ना हो सकता है n जो है हमेशा, जैसे मैंने आपको कहा ये कौन सा टर्म है तो आप कहोगे सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो थर्ड टर्म हो सकता है, फोर्थ टर्म हो सकता है, डेसिमल में कोई टर्म नहीं हो सकता, अपॉन में फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, और दूसरी कोई फ्रैक्शन में टर्म। कई बार स्टूडेंट को गलती लगती है, कई बार स्टूडेंट कहते हैं बीच में आया तो हुआ था, ये टर्म तो हो सकता है, जैसे सेकंड टर्म तो फ्रैक्शन में हो सकता है, थर्ड टर्म तो फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ फ्रैक्शन जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो आपको इसलिए लिखना पड़ेगा n should be पॉजिटिव इंटीजर, n should be पॉजिटिव इंटीजर, n जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। तो इसलिए ये नहीं कंसीडर किया जाएगा, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर -150 जो है स्टूडेंट इज नॉट a term of given AP। -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP, इसका कोई टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर मान लो स्टूडेंट यहाँ 15 आ जाता तो हम लिख देते हैं -150 जो है वो 50th टर्म है, यहाँ n 18 आ जाता तो 18 टर्म होता, लेकिन n अपॉन में आ गया है, इसलिए हमें लिखना पड़ा कि -150 जो है इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन AP, ये गिवन AP का टर्म नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7th में क्या गिवन है, फाइंड द 31st टर्म। फाइंड क्या करना है, 31st टर्म स्टूडेंट। 31st टर्म क्या होगा, a + 30d ऑफ एन AP हुज 11 टर्म इज 38। स्टूडेंट 11 टर्म दिया हुआ 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिखें, सबसे पहले लिखें 11 टर्म दैट इज 38। तो 11 टर्म क्या होता है स्टूडेंट, a + 10d दैट इज इक्वल टू 38। ओके अब स्टूडेंट हमें दिया हुआ है 16 टर्म, 16 टर्म कितना दिया हुआ है स्टूडेंट हम लोगों को 73। 16 टर्म होगा a + 15d। स्टूडेंट ये तो आपको पता ही है, 16 दिया हुआ तो 15d, 11 दिया हुआ तो 10d। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड स्टूडेंट, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। स्टूडेंट फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारे पास a + 10d दैट इज इक्वल टू 38। नेक्स्ट है हमारे पास a + 15d इज इक्वल टू 73। साइन चेंज करें तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, a से a तो कैंसिल हो जाएगा, 10d में से 15d गया तो
5d। और स्टूडेंट इधर लेस करें 73 में से 38, तो 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया तो 3 नेगेटिव। देखें स्टूडेंट समझ आ रहा है। फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी a प्लस 10d और सेकंड इक्वेशन हमारी थी a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। और स्टूडेंट यहाँ पर हमें पता है कि हमने माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा -5d और ये आ जाएगा -35। स्टूडेंट माइनस से माइनस कैंसिल, तो स्टूडेंट d कितना आया हमारे पास, d इज इक्वल टू आ जाएगा 35 अपॉन में 5 से ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 7, 5 7 जा 35 ना, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। स्टूडेंट अगर d 7 आ गया, इसको हम पुट कर दें फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। स्टूडेंट देखें ये हमारा फर्स्ट है, तो यहाँ पे आ गया a प्लस 10 ब्रैकेट में 7, ये आ गया 38। तो स्टूडेंट a प्लस 10 7 जा 70 38, तो a इज इक्वल टू आ गया 38 माइनस 70, तो a कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 32, a माइनस 32 आ गया स्टूडेंट्स, और d 7 आ गया। हमसे कहा था 31st टर्म निकालो, स्टूडेंट 31st टर्म निकालें तो 31st टर्म क्या होगा, 31st टर्म आप सबको पता है, तो a प्लस 30d, a कितना है हमारे पास -32 प्लस 30, d कितना है स्टूडेंट 7, तो ये आया -32 210, लेस कर लो स्टूडेंट कितना आएगा, 210 में से 32 लेस करोगे 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया कितना आएगा 7 और 1 आएगा 178, तो ये हमारा आ गया स्टूडेंट 31st टर्म, दैट इज 178। स्टूडेंट 31st है इसलिए a प्लस 30d, एक कम लेते हैं आपको पता ही है, ये हमने a निकाल लिया था, d 31st टर्म आ गया 178। नोट डाउन कर लिए स्टूडेंट, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं एपी में, टोटल 50 टर्म्स है, विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म हमें गिवन है 12। तो स्टूडेंट पहले तो देखें थर्ड टर्म, स्टूडेंट थर्ड टर्म 12 गिवन है, तो ये हो गया हमारा a प्लस 2d। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कहा है लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म स्टूडेंट जब एक एपी में 50 टर्म है तो लास्ट टर्म तो 50th टर्म ही होगा। ये सीधा सीधा भी कह सकते थे हमें इस क्वेश्चन में कि 50th टर्म इज 106, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा, थोड़ा सा घुमा के कह दिया कि एक एपी है वो कंसिस्ट करती है 50 टर्म्स। अगर बेटा एक एपी में 50 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50th टर्म। तो सीधा सीधा भी कह सकते थे 50 टर्म इज 106, लेकिन थोड़ा सा घुमा के कह दिया है कि 50 टर्म्स हैं एक एपी में और लास्ट टर्म ये है। तो बेटा 50 टर्म है तो आप लिख सकते हो 50th टर्म इज इक्वल टू 106, तो ये हो गया 50th टर्म क्या होता है a प्लस 49d 106, ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट सोल्व करें, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो स्टूडेंट आएगा a प्लस 2d दैट इज 12। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्टूडेंट a प्लस 49d दैट इज इक्वल टू 106। साइन चेंज करें स्टूडेंट्स तो a से कैंसिल, तो स्टूडेंट ये कितना आएगा -47d, और नेक्स्ट कितना आएगा स्टूडेंट, इसमें से करें तो -94, माइनस से माइनस कैंसिल। स्टूडेंट d निकालना बड़ा आसान है क्योंकि हमारा आ गया 47d इक्वल टू आ गया हमारे पास 94। तो स्टूडेंट हम d निकालें तो बड़ा इजीली हमें पता चल रहा है क्या कि d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 94 अपॉन में 47, कैंसिल हो गया तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। स्टूडेंट फर्स्ट में पुट कर दें तो ये आया a प्लस 2d डाल दी 2 की वैल्यू, ये आ गया 12। ठीक है स्टूडेंट, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू आ गई 12 माइनस 4 दैट इज 8, a 8 आ गया स्टूडेंट्स, और d हमारे पास कितना आ गया था 2 आ गया था। अब स्टूडेंट फाइंड क्या करना है हम लोगों को, 29 टर्म। स्टूडेंट बड़ी आराम से आप बता सकते हैं 29 टर्म दैट इज a प्लस 28d। तो a कितना है स्टूडेंट हमारे पास, a की अगर बात करें तो हमारे पास 8 है, ओके, और d की बात करें स्टूडेंट तो 2 है।
तो स्टूडेंट ये आ गया 8, ये आ गया 56, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 56 और ये टोटल हो गया 64। तो स्टूडेंट 29 टर्म जो आ गया वो हमारा कौन सा आ गया है, 64 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्या रखा है, इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो स्टूडेंट कोई भी टर्म पूछे तो हम nth टर्म ले लेते हैं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन में आप सीधा कर सकते हो क्या, थर्ड टर्म हम लोगों को कितना दे रखा है, थर्ड टर्म इज 4, ओके। तो थर्ड टर्म क्या होता है स्टूडेंट, a प्लस 2d, तो ये नंबर आ गया फर्स्ट। स्टूडेंट फिर दिया हुआ है नाइन्थ टर्म कितना दिया हुआ है, -8। तो स्टूडेंट नाइन्थ टर्म क्या होता है, a प्लस 8d दैट इज -8। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। सॉल्विंग कर लें स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास स्टूडेंट a प्लस 2d इक्वल टू 4, क्योंकि ये थर्ड टर्म था तो 2d लेना था, 9 टर्म है तो 8d लेना है, a प्लस 8d दैट इज इक्वल टू -8। स्टूडेंट साइन चेंज कर दें, a से कैंसिल, 8d में से 2d गया तो माइनस का 60 और 8 और 4 कितना हो गया 12, ये प्लस का हो गया ना स्टूडेंट, तो 8 और 4 कितना हो गया हमारे पास 12, तो ये आ गया -60 इक्वल टू 12। d की वैल्यू निकालें स्टूडेंट्स, g की वैल्यू आएगी 12 बाय -6, तो कैंसिल हो गया, तो d आ गया हमारा -2। ओके स्टूडेंट, अब वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। स्टूडेंट फर्स्ट में पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें a हमारे पास गिवन अभी पता नहीं है, यहाँ d की वैल्यू -2 आ गई, ये 4 आ गया, ये आ गया स्टूडेंट -4, 2 2 ज़ा प्लस माइनस माइनस, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 + 4, a की वैल्यू आ गई 8। स्टूडेंट a भी आ गया हमारे पास और d भी आ गया। वो कह रहे हैं विच टर्म इज 0, तो स्टूडेंट विच टर्म, तो nth टर्म इज 0, ऊपर लिख भी सकते हो लेट nth टर्म भी 0, डायरेक्ट लिख दिया है, तो यहाँ फार्मूला लिख लिया a प्लस n-1d इज इक्वल टू 0। a कितना है हमारे पास 8, n कितना है हमारे पास पता नहीं है, ये तो निकालना है, ये -2 इक्वल टू 0, तो ये आ गया n-1 -2 इज इक्वल टू -8। राइट साइड पे शिफ्ट किया तो नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट, -8 को डिवाइड कर लिया, -2 से 4 आ गया, तो n इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू आ गया 4 + 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो स्टूडेंट फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। आप लिख सकते हो देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ AP या ऑफ गिवन AP ऑफ AP इज 0। फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। AP का जो फिफ्थ टर्म है वो हमारा क्या आ रहा है 0 आएगा। उन्होंने यही पूछा था ना स्टूडेंट कौन सा टर्म आएगा, विच टर्म, तो फिफ्थ टर्म। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को क्या गिवन है, 17 टर्म ऑफ एन AP, 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7। एक्सीड मतलब स्टूडेंट ज्यादा होना, तो वो कह रहे हैं 17 टर्म जो है वो कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है किससे, 10 टर्म से। तो स्टूडेंट बहुत इजी सॉल्यूशन, 17 टर्म एक्सीड द 10 टर्म बाय 7। ये 7 ज्यादा है तो स्टूडेंट इधर 7 ऐड कर दो, या इधर 7 माइनस भी कर सकते हो, जो चीज ज्यादा है। ये 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है 7, तो हमने इधर 7 ऐड कर दिया ताकि दोनों इक्वल हो जाए। जो कम वाला होता है उसमें प्लस कर दो, या जो ज्यादा एक्सीड हो रहा है जो मोर देन है उसमें माइनस कर दो, ये आपकी मर्जी है। तो 17 टर्म आप सबको पता है a + 16d, और 9 टर्म भी 10 टर्म पता है a + 9d। स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। a से a तो कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 16d - 9d दैट इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 7 आ जाएगा, 7d, 7 से 7 कैंसिल, d कितना आ गया 1। ये कॉमन डिफरेंस था स्टूडेंट, हमें कॉमन डिफरेंस से निकालना है। ये ध्यान रखना उन्होंने कहा 17 टर्म एक्सीड द 10 टर्म बाय 7,
तो ये 7 ज़्यादा है, तो जो कम है 7 उसमें 7 ऐड कर दिया। 10 टर्म 7 कम है ना, तो 7 ऐड कर दिया, या इसमें से माइनस भी कर सकते थे, ज़्यादा बेटर रहता है कम वाला जो है उसमें प्लस कर दो। 10 टर्म को a प्लस 9d, 17 को a प्लस 16d, a से a कैंसिल, 16d में से 9d ये जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16d में से 9d गया तो 7d, 7 से 7 कैंसिल तो d इक्वल टू 1। हमें कॉमन डिफरेंस से निकालना था, d 1 आ गया। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय।